हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है 45 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 9 रेशियो 5, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़। एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। इसको लिखेंगे हम, रेशियो में दिया है तो 45 अपॉन एक्स, ये फ्रैक्शन में आ जाता है, इक्वल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा प्रोपोर्शन की जगह, ये हो जाएगा 9/5। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 45 में, 45 इंटू 5, एक्स का 9 में, एक्स इंटू 9। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू 9 नीचे आ जाएगा, 45 इंटू 5 अपॉन 9, तो इसकी वैल्यू आई 25, यानी कि 9 से इसको कट किया 45 को 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ 3x माइनस 2y रेशियो x प्लस 3y इक्वल टू 5 रेशियो 6, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x रेशियो y। ये रेशियो में दिया है, इसकी वैल्यू 5 रेशियो 6 और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिखेंगे कि 3x माइनस 2y अपॉन x प्लस 3y इक्वल टू 5/6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इसमें करेंगे 3x माइनस 2y में और 5 का x प्लस 3y में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 का, तो ये हो गया 6 3 ज़ा 18x माइनस 6 2 ज़ा 12y इक्वल टू 5 का इसमें किया 5x प्लस 15y, ये हो गया 18x माइनस 5x। x को हमने यहाँ पे लेके एक साइड लेके आए, तो ये हो गया 15y प्लस माइनस का है तो ये प्लस 12y हो जाएगा। यहाँ पे ये बचा 13x, यहाँ पे ये प्लस हो गया दोनों 27y। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स है, वाई को हम यहाँ नीचे लेके आएंगे, एक्स अपॉन वाई, यहाँ 27 है और 13 इसके नीचे जाएगा, तो 27/13, जो कि एक्स रेशियो वाई 27 रेशियो 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 64 एंड 121। किसी का भी नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट, यानी कि जो नंबर दिए हैं ए और बी उनका मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट नंबर है 64, सेकेंड नंबर है 121, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 64 इंटू 124। 64 8 का होता है अंडर रूट, 8 इंटू 8, 121 होता है 11 इंटू 11, तो ये इसमें से 8 और 11 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 88 मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3 रेशियो 5 एंड देयर सम इज़ 19.2, फाइंड देयर डिफरेंस। कोई भी नंबर है उसका रेशियो 3 रेशियो 5 है, उनका सम जो है 19.2 है, तो हमें उनका डिफरेंस निकालना है। वो नंबर हमें पता नहीं है तो उसको हम मान लेंगे। पहले तो ये लेट द नंबर, जैसे कि ये 3x है और 5x है, रेशियो में 3x प्लस 5x इक्वल टू 19.2, जो कि इनका सम है। 3x प्लस 5x 8x हो गया, ये 19.2, x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 19.2, 8 नीचे आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4, x की वैल्यू 2.4। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस का मतलब है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना, यानी कि बड़ा नंबर 5x है, छोटा 3x, तो ये हो गया डिफरेंस 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 2.4, तो 2 इंटू 2.4 ये हो जाएगा 4.8 इसका आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 1/9 रेशियो x प्रोपोर्शन 1/3 रेशियो 1/4। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/9 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/4 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे कि ये 9 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 1/9x, ये हो जाएगा 4 नीचे है तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 4/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू 9 इंटू 4 यानी कि 36। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3/36 हो जाएगा, तो 1/12 इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B and C have a total of rupees 1500. The ratio of the money between A and B is 4:5. If C has rupees 600, the calculate the share of A and B. इन्होंने बोला है कि A, B, C तीन लोग हैं, उनके टोटल जो रुपीज़ हैं वो 1500 है। रेशियो इन्होंने A और B का दिया है 4.5। सी के पास जो है 600 रुपीज़ है, तो शेयर निकालना है ए एंड बी का। तो टोटल शेयर ए एंड बी का हम पहले तो सी का माइनस कर देते हैं 1500 से 600 को, तो ये बचा ए और बी का शेयर 900। अब ये हमने ए और बी का जो रेशियो है वो 4:5 रेशियो है, तो मान लिया कि ए और बी के 4x, 5x है। इनको ऐड किया 4x + 5x = 900 जो बचा हुआ है ए और बी का शेयर। ये टोटल हो गया 9x = 900। x = 900/9, 9 नीचे आएगा, इसको कट किया तो 100 टाइम्स। तो शेयर ऑफ ए का शेयर है 4x, तो 4 × x की वैल्यू 100, तो 4 × 100 ये 400 हो गया। शेयर ऑफ बी 5x है, तो 5 × x की वैल्यू 100 रखेंगे तो ये 500 हो गया। तो ये ए और बी का रेशियो वही पूछा गया है। नेक्स्ट है cost of dozen pens is rupees 180 and cost of 8 ball pens is rupees 56. The ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen is. इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज़ रुपीज़ 180 है एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स के वैल्यू है 56। तो रेशियो पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ बॉल पेन का। तो 12 पेन्स ये डजन्स पेन की वैल्यू है 180, यानी कि 12 पेन्स की वैल्यू है 180। तो 1 पेन की वैल्यू आ जाएगी 180/12 यानी कि 15। एक पेन है वो 15 रुपीज़ का है। 8 बॉल पेन्स की वैल्यू है 56, तो 1 बॉल पेन कितने का हो जाएगा 56/8 यानी कि 7 का। अब हमें रेशियो निकालना है 1 पेन और 1 बॉल पेन। तो ये 1 पेन की वैल्यू 15 और 1 बॉल पेन की वैल्यू है 7, तो इसका 15:7 आंसर होगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 1:4 टू मेक इट 5:7 इज़। इन्होंने बोला है द लीस्ट नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसको हम ऐड कर दें तो उसका रेशियो 1.4 रेशियो हो जाएगा, 1.4 रेशियो में कि जो कि 5:7 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा लीस्ट नंबर कम से कम कौन सा नंबर है, तो ये x है। तो 1:4 में हमें ऐड करना है जो कि रेशियो 5:7 हो जाएगा। अब हमने ये किया 1 + x 4 + x = 3/5। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5x = इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 = 12 + 3x, तो ये 5x - 3x 2x बचेगा। यहाँ 12 - 5 यहाँ पे 7 आएगा, तो 2x = 7, तो x = 7/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी x = 3.5 जो कि आंसर है इसका। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करें तो ये 3.5 है। यहाँ आई थिंक हमने 5/7 है, वैल्यू 3/5 की है, 5/7 रखना था। कोई बात नहीं, 5/7 से भी निकाल सकते हैं। 1 + x 4 + x = 5/7। तो ये हो जाएगा 7 + 7x = 20 + 5x। इधर हम इसको लेके आएंगे 7x - 5x = 20 - 7, ये बचेगा 2x। इससे 7 गया 17 13, x =
13/2 इसका डिवाइड कर देंगे। 2 6 ज़ा 12 यानी 5 6.5 x इक्वल टू 6.5 आंसर आएगा। इस वैल्यू को रखेंगे 5/7 को तो 6.5 आया। ये वैल्यू रखी है तो ये 3.5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ x इक्वल टू 3/4y एंड y इक्वल टू 3/5 z देन x रेशियो y रेशियो z इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू 3/4y है तो इसको हम x/y में चेंज करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा यानी कि 3/4। तो x y का रेशियो 3/4 हो गया। y इक्वल टू 3/5 z है तो इसको हम y/z के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 यानी कि 3/5। y/z इसको चेंज करना है y रेशियो z 3/5 हो गया। अब हमें तीनों का रेशियो निकालना है तो x रेशियो y और y रेशियो z यानी कि x रेशियो y रेशियो z इन तीनों का वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें लिखना है कि x और y का रेशियो क्या है 3/4। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ यानी कि ये वाला नंबर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसी नंबर को हमें लिख देना है 4 को, इसीलिए मैंने ये सर्कल किया। अब यहाँ पे y रेशियो z तो y के जगह पे हम 3 लिखेंगे और z की जगह पे 5। यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो यहाँ पे ये वाला नंबर हम यहाँ लिख देंगे 3। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा। तो x रेशियो y रेशियो z तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/12/20। ये इसकी वैल्यू है। तीनों का रेशियो निकालने का ये एक शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इफ़ x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/5 देन द वैल्यू ऑफ 4x + 3y - z/y। x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/5 इक्वल हम मान लेते हैं कि k है, इसके इक्वल k है। तो x इक्वल टू हो गया 2k, y इक्वल टू हो गया 3k, z इक्वल टू हो गया 5k। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है 4x + 3y - z/y में। तो 4 2k x की वैल्यू 2k + 3 y की वैल्यू 3k - z तो ये 5k हो जाएगा। नीचे आ जाएगा y 3k तो ये हो गया 8k 9k ये 5k -5k/3k। k से k सभी में कट जाएंगे क्योंकि ऊपर भी k है नीचे भी। यहाँ पे बचा 8, यहाँ 9 और -5 तो ये यहाँ पे 17 - 5 यानी कि 12/3 यानी कि 4 इसका आंसर। तो इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू का आंसर पूछा गया उसका आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इफ़ 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 2z देन x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू निकालनी है। ये सारे इक्वल हैं, इसको हम मान लेते हैं कि k है। जैसे ये सेम क्वेश्चन किया था पीछे वाला। तो x इक्वल टू k/3 ये हो जाएगा k/3 तो क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में तो y इक्वल टू k/4 z इक्वल टू k/2। x y z का रेशियो निकालेंगे तो k/3 रेशियो k/4 रेशियो k/2। के सभी में कॉमन है, हट जाएगा क्योंकि का डिवाइड तो इसमें बचेगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए इसमें 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 4 ज़ा 12 यानी कि 4 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 यहाँ 6 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिया हमने, एक साथ एक स्टेप नहीं बढ़ाया। 12 लिखा नहीं है सभी में, डायरेक्ट रेशियो लिखा है 4/3/6 जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। रेशियो निकालना है हमें 90 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। 1.5 मीटर को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा
सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर। अब हम रेशियो निकालेंगे 90 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर। इसका रेशियो है, ये कट करेंगे तो ये थ्री टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ये 3/5 यानी कि 3:5। नेक्स्ट है एन अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C and D in the ratio 4:5:7:11 if C is share is rupees 13,351, what is the total amount of A and D? एक अमाउंट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 पार्ट्स में, A, B, C और D पार्ट्स में। इनके रेशियोज़ दिए हैं। C का जो शेयर है उसकी वैल्यू दी गई है कि 1351 है। तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि A, B, C, D का जो रेशियो शेयर है 11x 5x, रेशियो का जो है ये 4x है, 4x 5x 7x और 11x है। अब जो C का शेयर दिया हुआ है, C का शेयर वो उन्होंने हम इक्वल करेंगे, क्योंकि C का शेयर यहाँ रेशियो में 7 है और पैसों में ये 1351 है। तो इसकी हम वैल्यू इक्वल करेंगे। 7x इक्वल टू 1351, x इक्वल टू 1351/7। इसको हमने कट किया तो 193 आया। x इक्वल टू 193। x की वैल्यू पुट करेंगे सभी में, A एंड D का, उन्होंने टोटल अमाउंट A एंड D का पूछा हुआ है, तो हम डायरेक्ट A एंड D का अमाउंट निकालते हैं, A प्लस D। तो A की वैल्यू है 4x और D की वैल्यू है 11x, तो 4x प्लस 11x ये हो गया 15 और x की वैल्यू है 193, तो x की वैल्यू रखेंगे 193, मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2895, इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। The salaries of A, B and C are in the ratio 3:5:7 if these salaries are increased by 50%, 60% and 50% respectively, then the ratio between new salaries is। इन्होंने बोला है कि सैलरीज जो है A, B एंड C इनमें दिया है, इनका रेशियो इतना है। तो सैलरीज इंक्रीज बाय, सभी की सैलरीज में इंक्रीज़ हुआ है। A की 50% हुआ है, B का 60% एंड C का 50%। तो उसके बाद उनकी सैलरी के बाद क्या रेशियो होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो उनकी सैलरी पहले थी उसमें जो रेशियो है उसका ये 3x हो गया, 5x और 7x। न्यू सैलरी जो हमें A की निकालनी है उसमें इंक्रीज़ क्या हुआ है 50% का। तो किसी की सैलरी पूरी 100% होती है, यदि 50% इंक्रीज़ हो रही है तो यानी कि 50 उसमें और ऐड हो गया, तो ये 150 हो गया। तो 3x ऑलरेडी पहले से था और इंक्रीज़ हुआ 50%, यानी कि 100 थी, 150/100, तो 150/100 हो जाएगा। ऐसी B का 5x ऑलरेडी थी और 60% इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज है, इसका परसेंटेज हटाया इसलिए 100 आया, 160/100। ऐसे C का लिखेंगे 7x इंटू 150/100। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। ये न्यू सैलरीज आ गई, पहले इनका हमें रेशियो पता था कि क्या था 3:5:7 था। अब न्यू सैलरीज़ का रेशियो निकालना है, तो A रेशियो B रेशियो C न्यू सैलरीज़ का, तो 3x इंटू 150/100 रेशियो 5x इंटू 160/100 रेशियो 7x इंटू 150/100। ये 100 से 100 सारे कट जाएंगे, नहीं तो ऐसे 0 से 0 इनको काट सकते हैं। एक 0 से 1 0 काटा, एक 0 से इसमें, एक 0 से इसमें, फिर 10 बचा तो 10 काट दिया। x को सभी में x है तो इनको x को कट कर दिया। अब यहाँ बचा 3 इंटू 15, 3 इंटू 15, यहाँ बचा 5 इंटू 16, यहाँ बचा 7 इंटू 15। फिर से हम 5 से कट कर सकते हैं 15 को, 5 3 जा 15, ये 5 कट गया, ये 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे 16 बचा, यहाँ पे 3 7 जा 21,
यानी कि इनका न्यू सैलरी का जो रेशियो आया वो 9:16:21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 15 नंबर है। नेक्स्ट है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशियो 1:2:3 if they are increased by 100%, 200% and 200% respectively, then the increase in volume of the cuboid will be। सेम क्वेश्चन है, उसमें न्यू सैलरी का रेशियो पूछा था, इसमें वैल्यू पूछी है। तो इन्होंने पहले रेशियो दिया है 1:2:3। तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का रेशियो मान लिया कि x 2x 3x है वैल्यू। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि लेंथ LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो x इसका लेंथ है, तो ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो x इंटू 2x इंटू 3x, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके 6x⁻3। न्यू लेंथ निकालने के लिए उन्होंने इंक्रीज़ किया है 100%। पहले से 100% थी और फिर 100% और इंक्रीज हो गया, तो ये 200% हो गया। 200% ऑफ x, यानी कि x था ना, तो लेंथ, तो 200% ऑफ x। तो इसको लिखेंगे 200% अपॉन 100, यानी कि इसका परसेंटेज हटाया इंटू x, तो इसकी वैल्यू आई। इसको कट किया 100 से 200 को 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2x। न्यू ब्रेड्थ निकालने के लिए ये 200% इंक्रीज़ हुआ, पहले से 100% रहती है, तो यानी कि ये हो गया 300% ऑफ 2x। ये 2x है, तो 300 अपॉन 100 इंटू 2x, इसकी वैल्यू हो गई। इसको कट कर दिया 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6x। न्यू हाइट, ये भी 200% इंक्रीज़ हुई है, तो ये भी हो जाएगा 300% ऑफ 3x। तो 300% अपॉन 100 इंटू 3x, इसको कट किया, ये भी 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 यानी कि 9x। तो ये न्यू हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आ गई। तो न्यू वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये 2x इंटू 6x इंटू 9x, तो ये हो गया 108 x⁻3, यानी कि 108 x⁻3। अब इंक्रीज़ वॉल्यूम निकालने के लिए हम जो पहला वाला वॉल्यूम है उसको माइनस करेंगे, जो हमारा नया वॉल्यूम आया। तो 108 x⁻3 माइनस 6 x⁻3, माइनस किया इसको, तो ये आया 108 से माइनस 6 किया, तो ये आया 102 x⁻3। 102 को हम 17 इंटू 6 लिख सकते हैं। 17 इंटू x⁻3 ऑलरेडी है, तो 17 इंटू 6x3, यानी कि 6x3 जो था पहला वॉल्यूम था, तो ये 17 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। जो नया वॉल्यूम है वो 17 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया पहले वाले वॉल्यूम से। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 16 नंबर है। Annual incomes of A and B are in the ratio 4:3 and their annual expenses are in the ratio 3:2. It each of them saves rupees 6,000 at the end of the year. Then the annual income of A is। इन्होंने पहले रेशियो दिया है एनुअल इनकम का, फिर एनुअल एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है 3:2, और ये जो सेव करते हैं रुपीज़ 6,000 एट द एंड ऑफ द ईयर पे ये सेव कर रहे हैं 6,000 रुपीज़ को। तो एनुअल इनकम हमें एक ही निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि एनुअल इनकम्स का जो रेशियो की वैल्यू है वो लेट है 4x, 3x है। तो एनुअल एक्सपेंसेस क्या हो गया, एनुअल एक्सपेंसेस का हो गया 3y और 2y। ये 3 है, ये 2, तो 3y। ए और बी, पहले क्या होता है ये कि जो उसकी इनकम है और एक्सपेंसेस को खर्च करेंगे, तो वो उसकी सेविंग जो वो ईयर में बचा रहे हैं, तो सेविंग ईच, यानी कि दोनों लोग 6,000 ही बचा रहे हैं, ए भी बचा रहा है और बी भी। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 6,000। ये भी, इसकी भी पहले 3x है माइनस 2y इसका एक्सपेंसेस है, और ये बचा रहा है 6,000। ये दो इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 6,000, ये हो गई 3x माइनस 2y इक्वल टू 6,000। ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें हमें मल्टीप्लाई, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में,
और नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x माइनस 6y इक्वल टू 12,000। नीचे वाले में हमने 3 का किया क्योंकि ये 3 है ना, इसको इक्वल करने के लिए y को, तो ये 9x माइनस 6y इक्वल टू 18,000। अब हमने वैल्यू चेंज कर दी, माइनस करना है तो वैल्यू चेंज हो जाती है इक्वेशंस में। तो ये माइनस प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 6y और 6y ये कट गया, एक माइनस एक प्लस, यहाँ पे बचा माइनस x इक्वल टू माइनस के 6,000। माइनस माइनस से कट गया तो x इक्वल टू 6,000 बचा। तो एनुअल इनकम ऑफ ए, तो एनुअल इनकम ऑफ ए 4x है, x की वैल्यू 6,000 आई, तो ये 24,000 इसकी वैल्यू आएगी एनुअल इनकम की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। द मंथली सैलरीज ऑफ ए, बी, सी आर इन द रेशियो 1:2:3. If C's monthly salary is rupees 12,000 more than that of A, then B's annual salary is. इन्होंने बोला है कि मंथली सैलरी जो ए, बी और सी की है वो उनका रेशियो दिया है। सी की जो मंथली सैलरी है वो 12,000 है, मोर देन है, सॉरी, मंथली सैलरी मोर देन ऑफ ए। सी की जो सैलरी है ए से मोर देन है 12,000। तो बी की सैलरी एनुअल सैलरी हमें निकालनी है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि इनका रेशियो दिया है वो क्या है। तो न्यू लेट मंथली सैलरीज ए, बी एंड सी, तो ये x, 2x एंड 3x है। सी की सैलरी इज़ मोर देन 1200 ऑफ ए, तो ये 1200 ऑफ ए से, तो सी से ये यानी कि ए की सैलरी इज़ मोर देन ए, तो सी से हम माइनस करेंगे ए को, तो सी माइनस ए इक्वल टू 1200। तो सी की वैल्यू क्या है 3x और ए की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1200। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200/2 यानी कि 600। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो b की हम मंथली सैलरी निकाल लेंगे। b की मंथली सैलरी का 2x है, तो 2 × 600 यानी कि 1200। हमें निकालनी है b की एनुअल सैलरी, तो इसमें हम 12 का जो मंथली आई है उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1200 × 12 यानी कि ये हो जाएगा 14,400 यानी कि 14,400 इसकी हो जाएगी एनुअल सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। द टोटल सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी इज़ 1,44,000 and they spend respectively 8,000, 8,500 and 7,500 of their salaries if their savings are in the ratio 8:9:20. What is C's salary? इन्होंने बोला है कि टोटल सैलरी जो ए, बी एंड सी ये 3 लोग हैं, इनकी सैलरी टोटल है ये 14,04,000 है। तो इसमें इन्होंने स्पेंड करा है, इन्होंने जो स्पेंड किया है वो 80%, 85% और 75% स्पेंड किया है। तब उनकी सेविंग्स जो है उनका रेशियो 8:9:20 है। तो सी की सैलरी क्या होगी? तो हम मान लेते हैं कि जो सेविंग्स है उनका, सेविंग वाला उसका रेशियो है वो उसके हिसाब से, तो वो वैल्यू क्या होगी 8x, 9x और 20x, ये सेविंग्स है। अब सेविंग्स में उन्होंने 20% ऑफ ए, 20% क्योंकि 80 उन्होंने खर्च कर दिया, 20% बचाया है तो वो उनकी सेविंग हुई। 80 खर्च किया तो वो 20% ऑफ ए इसके इक्वल है 8x के, यही इनकी सेविंग है 8x। तो 20% ऑफ ए इक्वल टू 8x, तो ये हो जाएगा 20/100। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि 80% खर्च किया है
स्पेंड कर दिया है, तो 100% में 80% गया, तो ये यानी कि 20% बचा। और ये सेविंग वाला हमने रेशियो लिया है 8:9, तो 20% ऑफ ए यानी कि 8x, तो 20/100 इंटू ए इक्वल टू 8x, तो ए हो जाएगा 40x। इसको कट किया 20 को 100 से 5 टाइम्स, फिर 5 का 8 में मल्टीप्लाई किया, तो ये 40x हो गया, ए इक्वल टू 40x। ऐसे ही है बी में 85% इन्होंने खर्च किया है, तो इसमें बचा 15%, 100 में से 85 गया, तो 15% ऑफ बी इक्वल टू 9x, ये 9x है, तो 15/100 इंटू बी इक्वल टू 9x। इसको कट किया तो ये 3 टाइम्स और 20 टाइम्स, तो बी इक्वल टू हो गया 20 का मल्टीप्लाई किया और 3 नीचे आ गया, तो 3 का इसको कट किया 3 टाइम्स, ये 3 2 जा 60 यानी कि 60x, बी इक्वल टू 60x। नेक्स्ट ऐसे सी 25% ऑफ सी, क्योंकि ये 75% उन्होंने यहाँ पे ये 75% स्पेंड किया है, तो ये 25% बचा सी का, जो कि 20x के बराबर है। 20x के 25/100 इंटू सी इक्वल टू 20x। 25 से 100 को 4 टाइम्स कट किया, तो सी इक्वल टू हो गया 4 का मल्टीप्लाई 20 में 80x। अब हमें क्या निकालना है कि ए और बी और सी की टोटल वैल्यू है जो, वो इतनी है। तो हमें ये जो ए की वैल्यू और बी और सी, ए का जो हमने ये निकाली है, सेविंग्स निकाली है कि कितना है, वो 40x प्लस 60x प्लस 80x इक्वल टू हम कर देंगे, ये टोटल जो अमाउंट है ये इतना है। तो अब हम इसको प्लस करेंगे 40 प्लस 60 प्लस 80, तो ये टोटल हो गया 180, 180x का हम इसमें इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 144,000 अपॉन 180 इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 18 8 जा, तो ये 800 आया x की वैल्यू, यानी कि 800। अब हमें निकालना क्या है, सी की सैलरी, यानी कि सी की सैलरी क्या होगी। इन्होंने पूछा व्हाट इज सी सैलरी, तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो इससे हम किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सी की सैलरी यानी कि सी की वैल्यू क्या थी 80x, यहाँ पे सी की वैल्यू आई 80x, तो सी की वैल्यू से 80 से इंटू 800, तो ये हो जाएगा 64,000। सी की सैलरी जो थी 64,000 थी। नेक्स्ट 90 नंबर है, द रेशियो इन विच 2 sugar solution of concentrations 15% and 40% are to be mixed to get a solution of concentration 30% is। इन्होंने मिक्स किया है एक शुगर सॉल्यूशन को, उसका 15% एंड 40% है। शुगर कोई भी शुगर सॉल्यूशन बनाया है, उसको कॉन्सेंट्रेट किया है, तो ये 15% और 40% का है मिक्सचर, तो सॉल्यूशन ऑफ जब तैयार हो गया वो 30% है। तो हम मान लेते हैं कि रेशियो बी, जैसे कि एक्स रेशियो, किसी का रेशियो एक्स और रेशियो 1 है इसका, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर को हमने एक्स लीटर मान लिया, जो कि फर्स्ट सॉल्यूशन है, और 1 लीटर से 1 लीटर यानी कि ये जो 1 है इसको सेकेंड सॉल्यूशन मान लिया। ये x इक्वल टू पहला सॉल्यूशन जो बना है तैयार होके वो 15% है, और सेकेंड है 40% ऑफ 1, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x इंटू 15% अपॉन 100, ये हो जाएगा 40% अपॉन 100 इंटू 1, ये हो जाएगा, इसको कट किया 3 टाइम्स, ये होगा 5 टाइम्स, 5 से कट किया इसको 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो 3x यहाँ पे बचा 3x अपॉन 20, यहाँ पे बचा 2/5 लीटर, तो ये हो गया 3x प्लस 8, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल कर ली, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने 5 24 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 3x प्लस 8/20 लीटर। ये तो सॉल्यूशन था कि फर्स्ट उन्होंने परसेंटेज दिया था,
लास्ट टोटल मिला के परसेंटेज दिया था कि 30% ऑफ x+1, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन x+1 माना था, जो x+1 का रेशियो माना था, उसका पहले सॉल्यूशन दिया था कि 15% और 40% का सॉल्यूशन है, लेकिन ये टोटल सॉल्यूशन जो दिया है उसका 30% है। तो इसकी हम वैल्यू इक्वल कर देंगे, इनको दोनों को ऐड कर दिया और फिर इसको इक्वल किया, तो ये हो जाएगा 3x + 8/20 इक्वल 30%/100, यानी कि 30/100 इंटू x+1। तो ये हो गया 3x + 8/20, इसको कट किया 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और ये हो जाएगा x+1 और 3 नीचे आ जाएगा, 20 इंटू 3, तो 20 से ये 0 से 0 कट हो गया, ये हो गया 3x/8/3 2 = 6 इक्वल टू x+1। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का इधर, 3x + 8 6x + 6, ये हो जाएगा 3x, यानी कि 3x इधर जाएगा तो ये 3x बचेगा, 6x - 3x यानी कि 3x, 8 - 6 यानी कि 2 बचेगा, तो 3x/2 यानी कि x = 2/3। जो उसकी वैल्यू पूछी गई थी सॉल्यूशन की वो 2/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। द मीन प्रोपोर्शनल 104 एंड 234 इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का हमने एक और सवाल बताया था कि उसमें अंडर रूट में दोनों वैल्यू को रखेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है 104 इंटू 234, इसको हमने 2 इंटू 4 इंटू 13 के पार्ट में, 13 8 जब 104 होता है, इसको लिखा, 234 को भी तोड़ लिया, यानी कि एलसीएम ले लिया, 13 इंटू 9 इंटू 2, तो इसमें वैल्यू 2 4 से 2 आ जाएगा और 2 और 2 कॉमन है तो एक 2 आ जाएगा, 13 से एक 13 और 9 से 3, तो इनका मल्टीप्लाई आपस में किया, 2 2 = 4, 13 3 से 39, इनका मल्टीप्लाई किया तो 156 इसका आंसर आया। थैंक यू। आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।